साथ में दरियाओं बाजार में मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है भैया, और किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? तो किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए। नहीं, तो आप जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पसंद करती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे गाँव में इसके पहले भी आप लोग कुछ में सहभागी होना नहीं। हाँ, क्षेत्रीय है भाई, सहभागी नहीं रहे गाँव जैसे रोड का विधायक बनेंगे तो आपको भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से विधायक बनेंगे। उसके बाद आप तो हमारे साथ ही एक और सज्जन मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में वो किस नेता को पसंद करते हैं, उसको पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप पर भरोसा है कि इस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, तो वो यही है वो अपनी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की स्थिति तो यही है, अन्य जगह क्या होगा वो पब्लिक समझेगा, लेकिन इस जगह जो है इस विधानसभा में भाजपा को ही तो भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, और कौन सा प्रत्याशी है जिसे आप पसंद कर रहे हैं? दूर वाले थोड़ी हम जान देंगे, जो दूर का आता है वो कभी आज फाइन नहीं अगर विकास है वही पावर और रोड देखा है जो लगता बात है वो गलत बना अब तो भैया गाँव का विकास पूरा कोल भरोसा है, एकदम कोल भरोसा है। हमारे घर में हमारे भाई हैं। इस वक्त हम गरियाँव बाज़ार में हैं, वहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। तो अधिकांश लोगों का ये समझ के चलिए कि जितने भी लोगों से बातचीत हुई उनका भरोसा यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी इंजीनियर साहब का। और हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किसे पसंद करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये चीज़ बताइए कि आप किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? दरियाओं में रहना बीच और जो यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोगों का मानना ये है कि आप आने वाले जो विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे भैया काफ़ी एक्टिव रहे हैं, काफ़ी कार्यशाली रहे। वो तो भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा वर्ग जो है आप लोगों का ये कहता है कि भाई हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं है। नहीं, वो तो सबका अपना अपना विचार होता है। कहीं कहीं तो लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है शायद जितना आपके साथ में कभी कोई भेदभाव हुआ, आपको कभी ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ में कोई भेदभाव कर? लेकिन भेदभाव तो अलग चीज़ हो रहा है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो गुड्डू भाई का जो संबंध रहा उस परिवार जैसा रहा है, और जो सबको एक नजरिए से देखते हैं, कोई पार्टी लेवल से उनका संबंध नहीं रहा सकती। और सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो पारिवारिक संबंध रहा वो बहुत अच्छा है। लोग आज के दिन यहाँ से आप दूर दराज में जितने भी ग्राम सभा आते हैं काफ़ी वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का मानना है गुड्डू भैया आने वाले समय में गुड्डू भैया को टिकट मिले और सब लोग चाहते हैं। तो और भी हमारे साथ में एक भाई साहब है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि किस प्रत्याशी को आप पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं? संजय कुमार भैया गुड्डू भैया इंजीनियर साहब जो पहली बात पढ़े लिखे इंसान, शिक्षित, जो कि समाज में अब कोई भी नेता आएगा जो शिक्षित हो वही आदमी आगे ले जाएगा समाज को और विकास करेगा। और सब वही हैं, आए भी चले गए।
इसलिए हम गुड्डू भैया को ज़्यादा लाइक करते हैं। इसके पहले भी आप लोगों के सुख दुख में सहभागी बने थे? बिल्कुल भाई, हमारा उनको बहुत पुराना संबंध है। गुड्डू भैया हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और हमारे उनका आज कम से कम 10 साल से हमारा उनका टर्नओवर है, आना जाना है। इसलिए गुड्डू भैया हमारे सबसे लोकप्रिय नेता क्षेत्र के हैं और हम लोग को विश्वास दिलाए हैं कि अगर एक बार हमको मौका मिला तो हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए यहाँ रोजगार से बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। गुड्डू भैया इसका वादा हमको पहले से कर रखे हैं कि अगर हम विधानसभा में गए तो रोजगार सबसे बड़ी अच्छी जो समस्या रोजगार को मिलता है उनको। हाँ, इसलिए भाई गुड्डू भैया हम लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। भैया आप किसको लाइक कर रहे हैं? कौन प्रत्याशी है जिसे आप जो आपकी पसंद है? जी भैया देखिए, हमारे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर इंजीनियर हमारे गुड्डू भैया जो हैं, वो हमारे हमेशा हम लोग साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। इसलिए ये पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित हैं और हम शिक्षित वर्ग यही चाहेंगे कि हमारे साथ वही व्यक्ति चल सकता है जो शिक्षा के साथ चले। इसलिए हम सभी लोग मिलकर गुड्डू भैया के साथ चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे तमाम नेता रहते हैं, जब तक चुनाव है, चुनाव के आसपास और सब सारी चीज़ें तो वो लोगों से हमदर्दी चुनाव जीत जाने के बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि प्रत्याशी पर आप भरोसा कर रहे हैं वो भी इस तरह का बर्ताव? नहीं, ऐसा नहीं है। गुड्डू भैया आज मान लीजिए कि आज चुनाव है 2022 में, गुड्डू भैया सबके साथ हैं, सभी के साथ जा रहे हैं यार। और भी जो कैंडिडेट हैं वो हाई स्कूल से आगे नहीं है। हमारे गुड्डू भैया हम लोग के साथ किसी भी कार्यक्रम में, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, गुड्डू भैया को हम लोग याद करते थे। गुड्डू भैया हमारे साथ थे और आज भी थे, कल भी थे, चुनाव नहीं था तब भी थे। तो इस समय हमें दुकान पर आए हुए हैं, यहाँ पर उनसे हम बातचीत करेंगे। बेचारे दुकान चलाते हैं, जो अपना सारी चीज़ें स्टेबलाइज की हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी पसंद कौन है। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं? आपका कामकाज क्या है? तो आप विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, किस प्रत्याशी से आपको उम्मीद है? हाँ, हमें उसी प्रत्याशी से उम्मीद जो हमारे नज़दीकी हों। भाई जैसे हमारे यहाँ इंजीनियर साहब नज़दीकी हैं, वो अच्छे हैं। उन पर भरोसा क्यों? क्यों भरोसा? हमारे क्षेत्रीय है भाई, भरोसा है हमारा। शुभ क्षेत्र के और भी तमाम लोग होते हैं। नहीं, अभी पहले हमारे यहाँ पहला क्षेत्रीय नेता है ये। आप इसके पहले भी, चुनाव के पहले की अगर बात की जाए तो चुनाव नज़दीक है, इसके पहले की अगर बात की जाए तो क्या उस टाइम पर भी आप लोगों के साथ में हमेशा आपके सुख दुख में सहभागी बने थे? बिल्कुल बने थे भाई, जो क्षेत्र में आते थे तो बने थे। यानी क्षेत्र के विकास के लिए वो पहले से ही प्रतिबद्ध है। बिल्कुल दादाजी किसको लाइक करें? इसे आप कौन आपकी पसंद है? विधानसभा चुनाव में आप किसे चाहते हैं विधायक? हमारे पसंद हमारे भैया जी हैं और इसके बाद जो है कई नवयुवक हैं हमारे क्षेत्र के हैं, इससे बहुत बड़ी उम्मीद है। इसके पहले भी आप लोगों के सुख दुख में सहभागी बने थे? तो हमारे क्षेत्र के, हमारे पड़ोस के, हमारे घर के हैं तो आगे नहीं बनेंगे, भागीदारी नहीं लेंगे। और अगर और प्रत्याशियों की बात किया जाए और भी तमाम लोग विधायक बने और सांसद बने, तो उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कुछ काम किया है? और प्रत्याशी की तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि यहीं रामनगर है जो है, यहाँ से जीत करके कांग्रेस में जाते हैं, उस पार्टी लोग चेंज कर देते हैं। जो पार्टी चेंज कर देगा हमारे सुख दुख में कहाँ तो साथ देगा। मेरे भरोसा है पूरी तरह? एकदम पूरी तरह से भरोसा है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका भरोसा किस पर है। क्यों आपकी किस विधानसभा चुनाव में आप किसे पसंद कर रहे हैं? आप अच्छा, क्या आपको उम्मीद है कि अगर वो विधायक बनेंगे तो आपके सुख दुख में पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे? पहले भी आपके सुख दुख में काम किए हैं, तो यानी पूरी तरह से इन लोगों का भरोसा यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं इंजीनियर साहब, उन पर पूरी तरह से उनका भरोसा बना हुआ है। और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और हम आपको बताएंगे कि उनका भरोसा किस प्रत्याशी है। तो अब हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी पसंद कौन है और उनकी पसंद कोई अगर है भी तो वो क्यों है। सबसे पहले अपना नाम बता दो, क्या नाम है? क्या उम्र क्या हो गया? 23 साल के हैं राहुल सोनी जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, एक चीज़ हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ गया, तो आप किस पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं, किस प्रत्याशी पर भरोसा जता रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है? वर्तमान समय में
हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे थे और प्रत्याशी चुनेंगे। जो बीजेपी का वो कौन सा प्रत्याशी है? बीजेपी के कई लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। तो आप किसे चाहते हैं कि किसे टिकट मिले और क्यों चाहते हैं? देखिए, उम्मीदवार विधानसभा से तो बहुत, लेकिन हमें हमारी युवा सोच में बस यही है कि हमें आने वाला विधायक पढ़ा लिखा हो, जो युवाओं की सोच को आगे बढ़ाए और क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर हो। अब हमारे क्षेत्रीय गुड्डू भैया जी हैं, उनको हम लोग चुनेंगे। वो इंजीनियर भी हैं। एक इंजीनियर जो होता है, अगर एक डॉक्टर है, वो केवल सोचता है जब देश में बीमारी होगी तभी उसका काम आएगा, लेकिन एक इंजीनियर होता है जब देश का विकास होता है तो वो प्रसन्न होता है। एक इंजीनियर ही है जो देश को निर्माण करता है। विज्ञान जो है ज़रूरत आने पर काम आता है, डॉक्टर जो है बीमारी आने पे काम आता है, पर एक इंजीनियर जो है जब देश का विकास होता है तो उसमें आगे आता है। इसलिए हम गुड्डू भैया को जरूर चुनेंगे। इसके पहले भी आप लोगों के सुख दुख में सहभागी बने थे? जी, वो हमेशा हमारे क्षेत्र के हैं, उसे हमेशा आना जाना मिलना जुलना रहता है। तो हमारे साथ में और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। वो अच्छे इंसान आपको क्या उम्मीद है कि अगर विधानसभा चुनाव में वो विधायक बनते हैं तो आप लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? अच्छा, इसके पहले भी तमाम चीज़ें हुई, तमाम प्रत्याशी आए होंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोगों के सुख दुख में पहले भी सहभागी बने थे? इस समय हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, बेहद जान लीजिए गरीब व्यक्ति हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका रोजगार क्या है और उन्हें किस सरकार से फ़ायदा मिल सकता है, किस प्रत्याशी से फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप क्या काम करते हैं? गाना भूलने का आपका काम है ना? तो आपकी पसंद कौन है? हमारा पसंद तो भाजपा है, हमारे गुड्डू भैया। गुड्डू भैया को आप क्यों लाइक करते हैं? वो अच्छा काम करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों के सुख दुख में सहभागी बने थे? इस समय तो आज भी पहली बार है, बाद अभी देखते हैं, जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। अभी आप लोगों का मान लीजिए अगर कोई काम पड़ता है तो आप लोग सहयोग करते हैं? क्यों नहीं सहयोग करेंगे? आपका सहयोग करते हैं जो जिस साहब ऊपर है, आप लोग सहयोग करते हैं? जी, करते हैं। तो अगर वो विधायक बने तो आपको आता है कि आपको उनकी तरफ से आपको जो भी व्यवस्थाएँ हैं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जब भाई जीतेंगे तो मिलेंगे। चलिए, तो आप भी देख सकते हैं कि लोगों में भरोसा है कि अगर सरकार बनती है और उनके मनपसंद के प्रत्याशी चुने जाते हैं तो उनका भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा। तो देखिए क्या है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, वो राजनीति का अड्डा माना जाता है। वहीं पर गांव के तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग लोग पसंद करते हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग दादा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं और क्यों लाइक करते हैं। तो हमारा गांव जो है जौनपुर को बिल्कुल लास्ट, जौनपुर और इलाहाबाद के बारे में इसलिए हम लोग पिछली सरकारों ने जमकर शोषण नहीं किया है, शोषण बिल्कुल किया है। हमारे नवनिर्वाचित प्रत्याशी गुड्डू भैया जी हैं, अगर ये हमारे यहाँ के विधायक होते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, इसमें कतई दो राह है ही नहीं। हम लोग गुड्डू भैया बिल्कुल साफ तन मन धन से खड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग इतना उपेक्षित हो गए हैं पिछली गवर्नमेंट से, सपा बसपा की गवर्नमेंट से। अभी बीच में मान लीजिए कोई विधायक हुआ तो हमारे अपोजिट गवर्नमेंट मतलब बसपा के विधायक थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के रोड की हालत बहुत खराब है। शिक्षा व्यवस्था तो मान लीजिए हमारे पूरे महाराष्ट्र है, बढ़िया पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत बढ़िया है। इनके यहाँ फुल सीट पे चल रही है, बिल्कुल सड़क और उसमें इतनी हालत खराब है सड़क की तो बाइक वाले भी गिर करके हाथ पाँव तक टूट जा रहा है, साइकिल वाले गिर पड़ रहे हैं। तो रोड की हालत बहुत खराब है। बाकी योगी सरकार के द्वारा
नहीं तो एक चीज़ हमें ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में और भी तमाम प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले, और उनको टिकट मिलता है तो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे? हम गुड्डू भैया के साथ बनेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हैं, नवयुवक हैं और रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो तो मतलब कोई ऐसा घर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बचा हुआ जिसके घर में आप नहीं पहुँचे, हर घर में। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों के साथ में इसी तरह का लगाव था? जो 85 वोट नजदीक होता था बेकार ऐसे आ जाते थे सामने। नहीं, वैसे मान लीजिए अगर पीछे जाता है, उसके पहले आप लोगों के सुख दुख में कभी इंजीनियर कोई साहब नहीं इसी आया। तरह से इंजीनियर साहब आप लोगों के सुख दुख में बिल्कुल सहभागी बने? बिल्कुल बिल्कुल रात दिन बिल्कुल परिश्रम कर रहे हैं। इसके पीछे बसपा के विधायक थे पुष्पा पटेल जी, उनको हम अभी आज तक देखे नहीं कैसे हैं, उनका चेहरा नहीं देखा है तो भैया तो रात दिन सबके घर में जा रहे हैं, सबके घर पर एक बार नहीं 2-2 4-4 राउंड लगा चुके हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र विकास के लिए उन्होंने यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सभी अधिकारी हैं, सारे लोगों से बात भी कर रहे हैं, पैसा आता जाता रहता है, क्या कर रहे हैं। तो विकास के लिए बहुत चिंतित है कुछ लिए, और हमारा अपना भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि भैया को टिकट मिले और बहुमत से ये जो है तो हमारे साथ में आप ये समझिए कि बिल्कुल जो ये ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति का जो बिल्कुल नब्ज जानते हैं, एक एक नब्ज से वाकिफ़ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल पान की दुकान पे हैं और पान ही लगाने का इनका काम चल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, तमाम लोगों से इनकी बातचीत होती है। तो ये जिसे बता देंगे उससे ये समझा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उसका बचत बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आपकी दुकान पे तमाम लोग पान खाने आते होंगे, अखबार पढ़ने आते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति का अड्डा यही बना है, तो आपको क्या लगता है कि आपके सामने जैसे चर्चा होती होगी तो किस प्रत्याशी को लेकर ज़्यादा विकसित किया जाता है? तो गुड्डू भैया क्या, उनके बारे में क्या कुछ बातें होती हैं? तो ये बताइए, अगर आपको जो है चुनाव में आप किस पार्टी के साथ रहेंगे, किस प्रत्याशी के साथ रहेंगे और क्यों रहेंगे? इस समय हम एक सिलाई की दुकान पर, ये मुंगराबासा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर एक सिलाई की दुकान पर हम आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो सबसे कहीं न कहीं समाज की मुख्य धारा से जो अछूते रह गए हैं वो किसे पसंद करते हैं, यानी बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति किस नेता को पसंद करता है, हम उनसे जानेंगे इस बारे में और उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आपने एक चीज़ ये बताइए कि आप किस क्षेत्रीय नेता को लाइक करते हैं? विधानसभा चुनाव है, आप किसे चाहते हैं कि कौन विधायक बने जो आपका प्रतिनिधित्व सही से कर सके? जो बहुत घर में भी गाँव क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है, और किसी प्रत्याशी पर क्यों भरोसा नहीं है? हमारे क्षेत्र से कुछ भी पड़ा लोग सामने से कह सकते हैं, इसके पहले भी आपके किसी सुख दुख में आपके सहभागी बने थे? अभी हमने 1 साल हुआ यहाँ दुकान खोली और भाई को मैंने पहली बार देखा और हमें इतना विश्वास है कि मुझे काम अच्छा है, इसलिए समाज का जो अंतिम व्यक्ति होता है उस तक लाभ पहुँचे और उस तक लाभ जो पहुँचाए वही असली नेता है। हमारे साथ में एक बेहद ही कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे, बेचारे अपना कपड़ा प्रेस करके अपना लालन पालन करते हैं, उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद कौन है और क्यों उनकी पसंद वो व्यक्ति है। तो भैया एक चीज़ ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, आप किसे पसंद कर रहे हैं, कौन आपकी पसंद है? हमारे साथ योगी मोदी हैं, वो हमें, अरे योगी मोदी तो मान लीजिए हैं ही, आप यहाँ इस क्षेत्र से किसको चाहते हैं कि यहाँ का विधायक कौन बने जो आपके सुख दुख में बराबर आपके साथ खड़ा रह पाएगा? योगी सरकार बने तो अच्छी बात। योगी सरकार तो ठीक है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे तमाम लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें जो है आप किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं, किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं, क्यों लाइक करते हैं? समझ में ना आया हुआ है क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह सब कुछ तो वो हमारे सहमत में है, आगे है।
आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। हाँ, गुड्डू भैया हमारे साथ रहते हैं, हमेशा दुख सुख में हमारे लिए पूरा तैयार रहते हैं। यानी आप पूरी तरह से उनके लिए भरोसेमंद, आपके लिए आप भरोसे पर हैं। हमारे साथ में एक दादी जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किसके भरोसे पर, किस पर उन्हें भरोसा है। गुड्डू भैया पर आपको भरोसा है पूरी तरह से। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, और भी तमाम प्रत्याशी हैं, उन पर आपको क्यों भरोसा नहीं है? मतलब अभी तक के लोग कुछ नहीं काम किए, अभी तक के लोग कुछ काम नहीं किए, ये काम करेंगे। आप इतना भरोसा क्यों है? आपके कभी आपके साथ में आप मदद किए हैं आपकी? ठीक। प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो चाय की दुकान एक ऐसी जगह है जहां पर चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी सबसे तेज होती है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती हैं, और यही एक मौका होता है जब वो अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। तो हमारे साथ में कई लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले हमारे साथ में बूढ़े बाबा जी हैं हमारे, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। बाबा जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप किस पार्टी को वोट देंगे और वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसे आप चाहते हैं कि मुंगराबाद साहब उससे उसको टिकट देखिए, वैसे तो हम बहुत पहले से भी भाजपा के रूप से सदस्य हैं और कार्यकर्ता भी हैं, और ये हमारे क्षेत्र के नौजवान और प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ति हैं, और इनसे जनता को बहुत कुछ उम्मीद है। कौन, किससे उम्मीद? उम्मीद ये है कि इनके कार्य करने, नाम बताइए, किससे उम्मीद है? इंजीनियर दिनेश कुमार, गुड्डू भैया। क्यों उम्मीद है आपकी इतनी उम्मीद? आप इनके कार्य करने की शैली और प्रक्रिया ऐसी दिशा अभी तक किसी नेता ने दिया नहीं है। यानी आप तो एकदम पूरी तरह से आप? हाँ बिल्कुल, हमारे भरसक कोशिश है जहाँ तक हो सकेगा, और इनको जिताएंगे, और ताकि हमारे क्षेत्र का विकास अच्छी तरह हो सके। इसके पहले की अगर सरकारों की बात किया जाए तो उसमें किस तरह से काम हुआ, उसमें उनके कामकाज से क्या आप संतुष्ट हैं? उनके काम में का कोई विकल्प नहीं है, उनका केवल जातिवाद का नारा है, और जात को लेकर चले हैं, देश को नहीं देखे हैं कि हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। यानी दादाजी को आप देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम आक्रोशित हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं, बीजेपी पर भरोसा है और इंजीनियर साहब पर भरोसा है। हाँ जी, हाँ। और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। सर, अगर मान लीजिए ये विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्यों वोट देंगे, और किस प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी है जिसे आप लाइक कर रहे हैं? वैसे पहले तो भाजपा को ही वोट देंगे, और बाकी पार्टी को जात-पात करती है तो किसी को सुनती नहीं। और जो है आप किस बिरादरी से आते हैं? हम चौहान बिरादरी से आते हैं, तो उसमें जो भाजपा के सामने से भाजपा हमारा काम करती है, हमारा नहीं करती तो हमारे आगे बढ़ा सबका काम करती है। कौन सा प्रत्याशी है जिस पर आपको भरोसा है? हमें बस गुड्डू भैया इंजीनियर को भरोसा है ज़्यादा, हम लोग उनके साथ फोटो लगे हुए हैं और हम भी वोट देंगे। क्यों भरोसा क्यों है? और भी तमाम प्रत्याशी भरोसा, देखिए जो हम भाजपाई हैं तो भाजपा के काम करते हैं, भाजपा के और भी तमाम कैंडिडेट हैं, तो हमारे क्षेत्रीय हैं, हमारा ज़्यादा देखिए भाई, आपके हमेशा सुख दुख में आपके सहभागी रहे हैं, हरदम सहभागी रहे, आते जाते हैं हमारे यहाँ। अगर कोई मजबूरी पड़ी तो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं? वो हमारे हमेशा खड़े रहते हैं। तो चलिए, इनका सीधा तौर पर कहना है कि इसलिए हम उन पर भरोसा जता रहे हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे सुख दुख में सहभागी रहे। और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी पसंद कौन है और इस चुनाव में वो किसके साथ रहेंगे। हम सर्वप्रथम बीजेपी के सदस्य रहे हैं और आज भी हैं,
और जो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेगा, हम उसी के साथ रहते हैं और भाजपा हमेशा से सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात ये, हम भाई इंजीनियर दिनेश शुक्ला उर्फ गुड्डू भैया को पसंद करते हैं इसलिए अपने विधानसभा में कि ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो रात और दिन में एक करके हमारे साथ दुख सुख में आने के लिए तत्पर रहे, और एक ऐसे यही शख्स है जो रातों दिन अगर कभी भी फ़ोन करके बुला ले तो आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा जो अलर्ट रहते हैं, किसी को कोई ज़रूरत पड़ी तो हमेशा पहुंचने का कष्ट करते हैं। तो ऐसे हम प्रत्याशी को जो है नमन करता हूं और उनके साथ रहने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी ने जो है 4.5 सालों में गरीब जनता को, दुखिया बेदर्दों को कितना राहत किया है कि औरतों के लिए ये गैस चूल्हा, गैस उज्ज्वला दिया और राशन फ्री बांट रही है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसमें सब जो है सरकार जो है कर रही है। तो इसके लिए हम पार्टी से प्रतिबद्ध हैं, बीजेपी को वोट करूंगा। और दूसरी बात, अपने इस 368 मुगरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने गुड्डू भैया को, दिनेश इंजीनियर गुड्डू भैया को जो है समर्पित करता हूं कि आप इस विधानसभा का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया जी, ये बताइए कि आप इंजीनियर साहब का इतना पक्ष ले रहे हैं, एक चीज़ हमें ये बताइए कि इंजीनियर साहब ने अब तक, मान लीजिए अब तो चुनाव का मौसम है जी, इस चुनाव के मौसम में बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी तरह की बातें होती हैं। हाँ, तो इंजीनियर साहब पर आपका इस तरह से भरोसा क्यों है? क्या इसके पहले, चुनाव के पहले की अगर बात की जाए तब भी वो समाज के लिए इसी तरह से प्रतिबद्ध थे, जो चुनाव नजदीक आने के बाद है जिस तरह। हाँ, ऐसा है कि इंजीनियर साहब पहले से ही इस पार्टी में लगे थे और हैं, और ये दुख सुख में साथ आए, इसलिए मैं उनके साथ हमेशा से आप लोगों के सुख दुख में सहभागी रहे हैं और इसलिए मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। यानी पूरी तरह से बस एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है कि हम भैया गुड्डू भैया को यहाँ से जिताने का काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ में एक भाई साहब और हैं, नेताजी टाइप में हैं बिल्कुल, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। यहाँ पे मुगरा बादशाह विधानसभा से क्यों आप जानते, और भी तमाम प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ आपका झुकाव क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे क्षेत्र के हैं और हमारे दिन रात दुख दर्द कुछ भी हो वो सम्मिलित होते हैं, हम लोग के बीच में रहते हैं, हम लोग की बात सुनते हैं, इसलिए हम गुड्डू भैया को पसंद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तमाम और पार्टियों के लोग अलग अलग अपना प्रलोभन दे रहे हैं, तो उस बीच में और किसी पार्टी पे आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पार्टी आपके साथ में खड़ी हो सकती है? नहीं, पार्टी तो यहाँ पे कहीं आई, यहाँ पे कब्तर मंत्री हुए, विधायक हुए, लेकिन आज हमारी दशा क्या है, आप सड़क पे डोल रहे हैं, जिससे हमें सड़क के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और एक आज ही नहीं, आज के कई सालों से ये उपेक्षित हुआ है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, और हालांकि मुगरा बादशाह, ठीक है, यहाँ पे एक गाय हैं हमारे नज़दीकी हैं, ठीक है, जिससे हम लोग जो बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। अच्छा, अभी का मान लीजिए, ठीक है, इसके पहले, चुनाव के पहले की अगर बात की जाए तब भी आप लोगों के साथ में इसी तरह से उपस्थित थे? बिल्कुल, उन्होंने हम लोग के साथ में थे, हम लोग का सुना बात, और हम ही लोग उनको तैयार किए हैं कि हम लोग का नेतृत्व करें, ठीक है, हमें सभ्य समाज चाहिए। क्योंकि एक बार हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल कोशिश में नहीं हूँ, बस खाली समाज सेवा हमारा मकसद है। हाँ, तो उस बीच में फिर ये चुनाव लड़ने की बात आई, तो उस बीच में क्या आप लोगों ने ही उनको प्रेरित किया? बिल्कुल, यहाँ के जनता जनार्दन, यहाँ पे हम लोग सब एकत्रित हुए और एक मीटिंग हुआ कि हम लोग के बीच में कोई आए, तो गुड्डू जी आए, ठीक है, जो कि वो पेशे से इंजीनियर थे, उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट ना था, लेकिन हम लोग का बात सुने तो अपने कार्य की मुक्त होंगे। आज समाज सेवा में है और कई वर्षों से समाज सेवा में परिवार पूरा लगा था, इसलिए हम लोग उनके बहुत ही भरोसा किए हैं।
चलिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह की उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। तो क्या आप किसको लाइक कर रहे हैं? तो अभी तमाम प्रत्याशी हैं, बीजेपी से लगे हुए हैं पता, और बीजेपी से हम पता रहते हैं। तो इसके पहले भी क्या आपके साथ में किसी की उसी तरह से हाँ, बर्ताव उसी- करते थे या चुनाव आने के बाद आप लोग- नहीं पहले से ऐसा रहता है, अपना से करते हैं, बातें जाते रहते हैं। जनरेटर 2 मिनट के लिए मुझे इसकी आवाज़ नहीं आई।